चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका आपको जो है बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे बहुत सारे जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और उस प्रश्न के बारे में जो है हम लोग अगर विस्तार पूर्वक कोशिका के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे तो उस प्रश्न का आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आइए हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कोशिका। कोशिका का जो है ये अंग्रेजी नाम है सेल। ठीक है, याद रखिएगा। और कोशिका को सबसे पहले जो है खोजा किसने था, तो कोशिका को सबसे पहले खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम रॉबर्ट हुक था। ठीक है, वह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, और वह 1665 ईस्वी में जो है वह कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, हालांकि रॉबर्ट हुक जो थे वह कोशिका की खोज किए थे, लेकिन याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक कोशिका निर्जीव खोजे थे। ठीक है, यानी कि निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, सजीव कोशिका का नहीं। आगे चल करके जो है माइक्रोस्कोप का अच्छे ढंग से विकास हुआ, विस्तार हुआ, उसकी क्षमता बढ़ी। तो आगे चल के जो है एक ल्यूवन हुक नामे एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किए थे। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और कवक के रूप में जो है जीवाणु और कवक बैक्टीरिया के रूप में जो है कोशिका को खोज किए थे, जीवित कोशिका के रूप में। ठीक है, तो अगर आपका प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले बताइए कोशिका का खोज किसने किया था, तो आपको आंसर देना होगा कि रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आपको बताना होगा कि ल्यूवन हुक ने किए थे। ठीक है, और यह मरे हुए कोशिका ये खोज किए थे क्या, तो जो कॉर्क था ना, कॉर्क का एक पतली जो है काट दिए थे। कॉर्क मतलब जो आप बोतल देखते हैं ना, बोतल का जो आप जो कैप देखते हैं उसी को कॉर्क कहते हैं। तो उसी को काट करके जो है साधारण सूक्ष्मदर्शी था उस समय, तो देखे थे तो वह जो है पतली पतली रेशा के रूप में दिखाई दी। उसको जो है इन्होंने नाम दिया था सेल। ठीक है, कोशिका को इन्होंने नाम दिया था सेल, बाद में उसको कहा गया हिंदी में कोशिका। ठीक है, याद रखिएगा। और जीवित कोशिका को खोज किए थे यह, ठीक है, याद रखिए, ल्यूवन हुक नामक वैज्ञानिक ने। अगला है कि कोशिका का आकार निश्चित और अनिश्चित। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका का आकार है वह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। कैसे, देखिए, बहु कोशिकीय जो जीव होते हैं उसकी आकार निश्चित होती है, यानी उसके अंदर जो है कोशिका जो होती है वह निश्चित आकार की होती है। लेकिन एक कोशिकीय जीव ज्यादातर ऐसे होते हैं जिसकी आकार अनिश्चित होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उसके अंदर जो कोशिका है वह अनिश्चित आकार के है, इसीलिए उसकी शरीर अनिश्चित होती है। अब बहु कोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव क्या है, तो हम उसके बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए, कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जो है आप जो है जीव जंतु को जो है दो भाग में आप बांट सकते हैं। यानी कोशिका के आधार पर बने हुए जो है जीव जंतु उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक को एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं और एक को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव उसको कहते हैं जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एक कोशिकीय जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है और बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का। अब एक से अधिक कितना सर, 2, 4, 10 नहीं, गिनती नहीं है, आप जितना भी उसमें हो सकता है, 2 भी, 100 भी, लाख भी, करोड़ भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय जीव होता है जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता, अनिश्चित। आप सुने होंगे कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। यही कारण है कि अमीबा जो है अपना भोजन जहां भी देखता है कुटपाथ की मदद से चारों ओर फैला देता है कुटपाथ, और अपना भोजन जो है शरीर के अंदर कहीं से भी अपना शरीर के भाग को क्या करता है, फाड़ लेता है और उसके अंदर संभाल लेता है। भोजन पचाने के बाद भी क्या करता है, जो अपाचा भोजन उसके अंदर शरीर का जो अपशिष्ट बच जाता है भोजन का, उसको शरीर के कहीं से भी आपके शरीर का जो है अंग को जो है फाड़ करके बाहर निकाल देता है। तो ऐसा वो क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। उसका आकार अनिश्चित क्यों, क्योंकि उसका शरीर जो है एक कोशिका का बना होता है, उसका कोशिका जो है अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, यानी कि कोशिका, हम लोग का शरीर, अब क्या लगता है हम लोग का हाथ अगर 10 फीट बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो कोशिका, जो जिस कोशिका से हम लोग का शरीर बना हुआ है वो कोशिका की आकार क्या निश्चित है। यही कारण है कि हम लोग का शरीर का आकार भी निश्चित है। ठीक है, आज जिसका कोशिका का आकार निश्चित होगा, समझिए कि उसका शरीर का आकार भी निश्चित होगा, और निश्चित होगा तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कोशिका का आकार निश्चित और अनिश्चित दोनों होगा। ठीक है, कोशिका की संख्या, तो कोशिका की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो देखिए कोशिकाओं की संख्या जो है शरीर के आकार पर। अब देखिए बहुत सारे कोशिका जो है हमारे शरीर के अंदर होती है, लाखों करोड़ों। तो क्या लगता है आपको कि एक चूहा और एक हाथी, क्या दोनों में जो है कोशिकाओं की संख्या समान होगी? नहीं, एक चूहा और हाथी दोनों में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है हाथी चूहा की अपेक्षा बहुत बड़ा जानवर है, और जो
चूहा है वो हाथी के अपेक्षा बहुत ही छोटा जानवर। इसका मतलब है कि हाथी का शरीर बड़ा है, शरीर का आकार बड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। और चूहा का जो है आकार वो हाथी के आकार की अपेक्षा बहुत कम है, इसका मतलब कि हाथी के अपेक्षा जो है चूहा के शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम होगी। तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका की जो संख्या होती है वह शरीर के आकार पर निर्भर करती है, यानी कि जिस जीव का शरीर जितना बड़ा होगा कोशिकाओं की संख्या समझिए उसमें उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी कोशिका। देखिए दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका अभी तक जो खोजा गया है वह शुतुरमुर्ग का अंडा में खोजा गया। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सीधा मार देता है कोशिका, सॉरी शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग में नहीं होता सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, उसके अंदर जो होता है वह क्या पाया जाता है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है दुनिया का। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब देखिए ये तो ओवरऑल था कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, ये तो आप समझ गए, ये पूरी दुनिया में ओवरऑल में है। अब मानव शरीर में आते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। ठीक है, याद रखिए ओवम, जो महिला का जो ओवम होता है अंडाणु होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है मानव शरीर का। ध्यान रखिएगा, ये मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका हो गया। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु में, जो स्पर्म होता है पुरुष का जो स्पर्म होता है शुक्राणु होता है उसमें सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। देखिए बड़ा और लंबा दोनों एक चीज नहीं है, बड़ा अलग चीज है, बड़ा का मतलब है बड़ा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप एक जो है 4 तल्ला जो है आप बिल्डिंग देखते हैं तो वो बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन आप एक लंबा चीज जैसे कि एक आप पेड़ देखते हैं कोई पतला सा जो बहुत 4 बिल्डिंग के बराबर है तो वह लंबा में गिनती आ जाएगा। ठीक है, तो लंबा और बड़ा दोनों में अंतर होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, और इसका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका कोशिका किस चीज की बनी होती है, न्यूरॉन की बनी होती है। आपको तो पता है तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन होगी, तंत्रिका कोशिका कहिए या ये न्यूरॉन कहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर के जो अंदर कोशिका होती है वह एक कोशिका जो है विभाजित होकर के एक से अधिक कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखिए एक से अधिक कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन का अर्थ हुआ कोशिका बटना, 1 से 2, 2 से 4 हो जाना। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है। हम लोग का जो लीवर होता है जो उसके अंदर सबसे अधिक जो है कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अगर लीवर आपको किसी भी कारणवश से दुर्घटना होने के कारण आपको क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो लीवर जो है अपने आप को जितना जल्दी रिकवर कर लेता है। ठीक है, लीवर जो है अपना जो है रिकवरी करने में सबसे आगे होता है, यानी कि लीवर की जो है कोशिका विभाजन सबसे अधिक होती है। ठीक है, लेकिन मानव शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होगा, कहाँ, न्यूरॉन में। याद रखिए प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, तो याद रखें मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होती है, क्योंकि न्यूरॉन ऐसा है कि आपको कोशिका विभाजन की क्षमता इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगर आपके शरीर के अंदर जो है आपके सर पर अगर चोट लग जाए किसी कारणवश तो याद रखिएगा मनुष्य के अगर सर पर ऊपर चोट लग जाए, ये जो आप कपाल देख रहे हैं इसके ऊपर लग जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो डैमेज होकर रह जाएगा। लेकिन अगर कपाल के तोड़ करके अंदर लग जाए, न्यूरॉन पर चोट लग जाए और न्यूरॉन किसी कारण बस क्षतिग्रस्त हो जाए तो याद रखें वो इंसान बच नहीं सकता। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि जब न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो न्यूरॉन में विकास करने की क्या है, विभाजन करने की क्षमता नहीं है। विभाजन करने की क्षमता नहीं तो ठीक नहीं हो पाता और वह इंसान बच नहीं पाता। इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मस्तिष्क में जो है चोट जो है आपको ना लग पाए। ठीक है, क्योंकि अगर लगे भी तो ऊपर लगता है तब तो ठीक है आप बच सकते हैं, लेकिन अंदर अगर किसी किसी को लग जाता है तो आप देखे होंगे ब्रेन में चोट लग गया, अंदर लग गया, न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो गया, वो आदमी नहीं बच पाता है। ठीक है, तो याद रखिए मानव शरीर में कोशिका विभाजन लीवर में सबसे ज्यादा होता है और न होता है किसमें, कोशिका विभाजन नहीं होगा किसमें, न्यूरॉन में जो मस्तिष्क में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इतना आप समझ गए। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका। सबसे पहले यह बात किसने बताया था कि जो पेड़ पौधा का जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से बनकर मिलकर बना होता है, तो यह बात सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सलाइडेन थे। ठीक है, सलाइडेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो पेड़ पौधा उसका भी शरीर जो है कोशिका से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जंतु कोशिका जो है जंतु कोशिका में जंतु का जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह बात सबसे पहले किसने बताया था, तो स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दोनों जो है एक साथ खड़ा हुए, दोनों एक मत जो है बनाए कि देखिए हम आपको
खोज कर दिए कि पादप का जो शरीर कोशिका का बना होता है, ये जंतु कोशिका जो है शरीर का बना होता है, जंतु कोशिका का। तो ये दोनों मिलकर के जो एक सिद्धांत को जो है एक मत होकर के एक सिद्धांत बनाया जिसको कोशिका सिद्धांत कहा गया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और समान दोनों मिलकर के किए थे, एक का नाम आप नहीं ले सकते हैं, दोनों। ठीक है, अगला कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का जब आप स्पेशलिस्ट अध्ययन करेंगे, कोशिका के बारे में स्पेशलिस्ट आप अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। टेक्निकल नाम, हालांकि कोशिका का नाम ही टेक्निकल नाम साइटो है। ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, याद, यानी कोशिका के अध्ययन जो हम जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अगला है कोशिका की संरचना। कोशिका के अध्ययन के आधार पर संरचना मुख्य रूप से इसको जो है 3 रूप में बांटा गया, जिसमें एक कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक है। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, देखिए कोशिका कोई साधारण चैप्टर छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है, और इसका जो है आपको एक वीडियो और बनाएंगे तब कोशिका जो अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कोशिका के बारे में आपको मुख्य रूप से सभी पॉइंट को हम आपको बता दिए, अच्छे ढंग से समझा दिए। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें होगा कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव क्या है, केंद्रक क्या है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, वो क्या है, कोशिका के सब वो सब क्या है, अंग है जो कोशिका के अंदर होते हैं, उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, वो सब कोशिकांग है। इसके कोशिका के कोशिकांग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कोशिका जो है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा। और कोशिका से ही चाहे कोई भी दुनिया में सजीव प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, या पेड़ पौधा हो, या कीड़ा मकोड़ा, चींटी हो, छोटा या बड़ा, जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, जितने भी सजीव प्राणी हैं, ठीक है ना, वो सभी का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है, याद रखिएगा। और एक कोशिका से ही मिलकर के हम लोग को क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से हम लोग को बनता है अंगक, अंगक से बनता है अंग, और अंग से बनता है किसी भी जीव का शरीर। तो देखिए कोशिका के आगे जो है उत्तक है, कि उत्तक क्या है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा उत्तक का कौन कार्य है, कौन सा उत्तक की कैसा बनावट होता है, ठीक है, उसकी किस प्रकार से संरचना होती है। तो ये सब का अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। हालांकि इसका जो अगला वीडियो होगा वो कोशिका के बारे में ही होगा, क्योंकि कोशिका के जो है हम मुख्य रूप से पॉइंट जाने हैं कि कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका का खोज कब हुआ, कोशिका कौन सा कोशिका बड़ा है, कौन सा कोशिका छोटा है। अगला जो वीडियो होगा उसमें जो है हम बताएंगे कि कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उसका क्या कार्य है, ठीक है, और वो क्या करता है शरीर में रह करके, और कोशिका जो है उसके अंदर कैसे भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कोशिका के कोशिकांग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आज के लिए इतने, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारा चैनल साइंस की बात को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि अगर आपको कोई टॉपिक इसमें छूट गया है तो कमेंट करके बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा हमारा एक जो है बात हमेशा रहता है कि जब भी आप जो है वीडियो देखने के लिए बैठिए तो आप अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। हमारे द्वारा बोली गई बात को आप नोट करें, और जो पढ़ाया गया बात है बोर्ड पर उसको भी आप नोट करिए। अगर नोट कीजिएगा तो आपका दिमाग के सोचने और समझने और याद करने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।